हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, बताएंगे समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। आइए भी बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से ऑब्जेक्टिव और इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा और इसको समझने से 2 नंबर 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि समानांतर श्रेणी जैसे कोई अनुक्रम होता है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, प्लस माइनस में होता है। अभी ना कि 2, 4, 6, 8 ऐसे नहीं। तो एपी का पहचान क्या है, मेन है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। नाम है पहचान। तो एपी के पहचान क्या है कि हम क्या करेंगे कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे या थर्ड टर्म को में सेकेंड टर्म घटाएंगे। इक्वल आ गया तो एपी में है, नहीं तो नहीं। अब सवाल ये होता है, जो घटाने पर बराबर आया उसको कॉमन डिफरेंस सार्वंतर कहा जाता है। लेकिन यहाँ सवाल हुआ T1 में से T2 करेंगे तभी वही आएगा, T2 में T3। लेकिन ध्यान रखना, ये अगला टर्म में पिछला टर्म घटाया जाता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये नहीं कि फर्स्ट में से सेकंड घटा देंगे और सेकंड में से थर्ड, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा एपी में क्या करना चाहिए, अगला टर्म में पिछला टर्म माइनस करना चाहिए। तो इस समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। अगर 4 में से 2 अगर घटाते हैं तो 2, 8 में से 4 घटाते हैं 4, यानी ये सार्वअंतर ठीक नहीं है। इसमें 2 का अंतर हो गया, इसमें 4, यानी हर 2 टर्म के बीच में सेम डिफरेंस होना चाहिए। तो ये जो है ये एपी में नहीं है। अब सेकंड वाले को चेक करेंगे। देखो सेकंड के लिए क्या है, -10 दिया है, -6 दिया है, -2 दिया है। तब -6 में क्या घटाना है, माइनस, तो ये हो जाएगा +10। तो 10 में से 6 घटेगा तो 4। फिर थर्ड में से सेकंड, तो -2 आई हो जाएगा +6, तो ये भी आ गया 4। यानी इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आता है। तो ये हो गया हमारा एपी में है। आगे समझ। फिर इसी तरह से एपी में क्या किया जाता है, सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे, थर्ड में से सेकंड। तो ये थर्ड जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में आता है हमेशा। यहीं पर ए दे देगा, यहाँ कुछ भी रहे। यहाँ पर 3 टर्म दिया है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी क्या करेंगे, x - 5 इक्वल टू 13 माइनस क्या होगा, x। तो यहाँ पर x, इसको इधर लाएंगे तो +x, ये हो गया 13 और ये हो गया माइनस है, इधर आ गया तो प्लस, यानी 2x इक्वल टू आ गया 18, x इक्वल टू 18/2। तो हमारा x का वैल्यू हो गया 9। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 9। आ गया समझ में। अब इसके बाद ये हो गया पहचान पर। एक होता है TN टर्म। तो TN टर्म फार्मूला एक ही है, लेकिन क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है वो बतलाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये ध्यान देना है, TN इक्वल टू होता है A + n-1 इंटू D। बस खाली यही जानना है। इक्वेशन में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाने पर चिन्ह बदल जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, इंटू रहेगा तो डिवाइड रहेगा तो इंटू, बस और कुछ नहीं करना है। अब ये समझना है TN मीन्स क्या हो गया, लास्ट टर्म, और A मीन्स फर्स्ट टर्म, N मीन्स नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, और D क्या है, सार्वअंतर। बस अब इसी पर क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे देखो
T2 का मतलब दूसरा, T3 का मतलब तीसरा। तो यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है 2 में, 2 का 1, Tn इक्वल टू 3n -2 दिया हुआ है, nवां पद दिया हुआ है। पूछेगा इसी में पहला पद क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा, चौथा पद क्या होगा यहाँ पर। तो ए का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर 1 बैठा देंगे। तो 3 × 1 -2 यानी 3 - 2 = 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। अब T2 निकाल कर देखते हैं, तो यहाँ 2 रख देंगे। तो 3 × 2 -2 यानी 6 - 2 = 4। T2 निकल गया। लेकिन हमको क्या निकालना है, डिफरेंस। तो D = क्या होता है, T2 -T1। तो T2 कितना आया था 4 और T1 कितना आया है 1, तो ये क्या आ गया 3। तो हमारा D निकल गया 3। अब T4 निकालना है, T4 निकालना है। तो n के स्थान पर 4 रख देंगे। T4 यानी 3 × 4 -2 यानी 12 -2 = 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। आ गया समझ में। ऐसे भी देख लो एक और, अगर मान लो कि A और D मालूम है, हमको टर्म लिखना होगा, तो पहले क्या लिखेंगे 1, 1 में 3 जोड़ दो क्या होगा 4, 4 में 3 जोड़ दो क्या होगा 7, 7 में 3 जोड़ दो 10, 10 में 3 जोड़ दो 13। इसी तरह से इसका AP भी लिख सकते हैं। अब सेम क्वेश्चन, ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन हम बता देते हैं कभी कभी बोर्ड में ये दे देता है, कभी ये दे देता है। तो स्टूडेंट्स को उस समय माइंड में नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सब नहीं, बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझने का कोशिश करते हैं। और बेसिक जानकारी रहने से क्या होता है, 2 क्वेश्चन बना लेना समझकर, बाकी 50 क्वेश्चन बन जाएगा। और वही याद करने वाला जो स्टूडेंट्स है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, फिर भी उसको कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर इधर उधर अंक चेंज कर देता है तो उसको समझ में नहीं आता। इसलिए कभी भी पढ़ाई करनी है तो बेसिक जानकारी रखना जरूरी है। जब हमको बेसिक जानकारी रहेगा तो सभी चीज़ आसानी से समझ में आएगा, इजी से हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद में है क्या हमारा, अब दिया हुआ है ये Tn = देखो दे दिया है दूसरा में, यहाँ पर हम बगल में सब बतला देते हैं, अभी इसको हम समझा रहे हैं बाबू। तो Tn = 3n - 2 हो गया। हमको D निकालना है, तो यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म होना जरूरी है। तो T2 कितना हो जाएगा, T2, अरे ये तो हो ही गया 3n - 2। तो यहाँ 2 बैठाए थे, तो 3 × 2 -2, तो ये हो गया 6 - 2, तो ये 4 लिख देंगे। और T1 लिखना होगा तो 3 × 1 -2, तो 3 - 2 = 1। हमको D का फॉर्मूला होता है T2 -T1 यानी 4 - 1। देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 सब Tn पर ही क्वेश्चन बतला रहे हैं। यहाँ Tn = 3n + 5 है, तो यहाँ पर D, तो D निकालने के लिए क्या बतला है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, T2 = पहले दिया है Tn, तो Tn = दिया है 3n और प्लस में 5। तो यहाँ 2 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 में 2 से इंटू करेंगे 6 + 5 क्या हो गया 11। और T1 कितना होगा जल्दी, 3 में 1 से इंटू करेंगे तो 3 और प्लस 5, तो क्या हो गया 8। तो D का फॉर्मूला क्या बतलाए हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
यानी 11 में से 8 घटा देंगे तो 3। हमारा डी का वैल्यू निकल गया क्या 3। आ गया समझ में। अब यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब टी एन, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में ये इसी तरह का दे देता है। तो देखो टी एन इक्वल टू क्या है ए एन, अब प्लस में क्या दिया है बी, तो T2 निकाल देते हैं। तो 2A अब प्लस हो जाएगा B। अगर T1 निकालेंगे तो A अब प्लस B। जब भी D निकालना है तो T2 या T1 निकाल देना। तो D इक्वल टू क्या होगा T2 अब माइनस T1। तो T2 कितना है 2A अब प्लस B अब माइनस A अब माइनस B, B और B कैंसिल, तो ये हो गया A। 2A माइनस A इक्वल टू A। आगे समझ में। तो ये आगे समझ में। अभी देखो इम्पोर्टेंट, कभी ए और डी दिया रहेगा, पूछेगा कि अगला 4 पद क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि अगला 4 पद कौन है, या 2 नंबर में भी आता है। तो एपी लिखने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ए और डी। ए में डी जोड़ेंगे तो अगला टर्म, दूसरा में डी जोड़ेंगे तो तीसरा। तो ये और ये है, तो ए में डी जोड़ेंगे तो क्या होगा 5, 5 में 3 जोड़ दो 8, 8 में 3 जोड़ दो 11, 11 में 3 जोड़ दो 14, हो गया आंसर। अब यहाँ पर है 6, 6 में ए इक्वल टू क्या है 21 और डी इक्वल टू क्या है, इसमें से ये घटाएंगे तो -3। कौन सा पद शून्य है, यानी शून्य का मतलब लास्ट टर्म, कितनी टर्म माने कौन सा टर्म जो है वो शून्य होगा, यानी टी एन इक्वल टू क्या होगा हमारा 0। तो फार्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया 0, ये हो गया 21 और माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ -3 था इसलिए माइनस लिखिए, दाएं से बाएं जाने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, n माइनस 1 इंटू 3, इधर क्या होगा 21। तो n माइनस 1 21 में कैसे डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या हो गया 7। तो n इक्वल टू 7 अब प्लस 1 यानी 8। कौन सा पद, तो 8वां पद जो है वो शून्य होगा। आगे समझ में। फिर इस पर भी ये 7 में क्या दिया है, a इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 5 में से 2 घटा देंगे 3 और कौन सा टर्म निकालना है 10। तो t 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा a यानी 2 और n माइनस 1, तो 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 और गुने 3, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 27, ये आ गया 29। तो जो भी क्वेश्चन पूछता है पहचान पर पूछेगा, टीएन टर्म पूछेगा और एक सम पर पूछेगा, यानी जोड़ पर, एपी के एनवा पद एपी के योगफल। तो उसका फार्मूला बतला देते हैं। ये फार्मूला अभी बतला देते हैं, इसको भी अगर अच्छा से समझ जाएंगे तो 2 नंबर में भी मदद मिलेगा और 5 नंबर में भी, क्योंकि फार्मूला तो यही रहेगा। अब रह गया थोड़ा उसको निकालने का अलग तरीका हो जाएगा। तो एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला है। अब इसी पर जितने पदों का योगफल निकालना होगा हम निकाल सकते हैं। तो एस एन इक्वल टू n/2, 2a को क्या लिखेंगे a प्लस a प्लस n माइनस 1 डी। तो एस एन इक्वल टू n/2, ये क्या हो जाएगा a, इसका फार्मूला क्या होगा टी ए, बस। तो ये भी फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला है। इसी को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है,
n/2 a प्लस l। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी भरने को आएगा या इस पर वैल्यू निकालने का। तो यहाँ पर दिया हुआ है a का मान पूछ रहा है, तो Sn कितना दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन में 144, तो यहाँ 144 लिख देंगे। फिर n 9/2 लिख देंगे। l कितना है, a हो गया, और l कितना है 28, a प्लस l, तो 144 हो गया इंटू 2/9 हो जाएगा। डिवाइड में मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई रहता है वो डिवाइड में आ जाता है। a प्लस हो गया 28, इस 16 से कट गया, 16 में 2 से 32, 32 बराबर a प्लस 28, तो a इक्वल टू क्या होगा 32 माइनस 28, यानी a इक्वल टू आ गया हमारा 4। आ गया समझ में। तो इसके लिए आज बहुत अच्छा चीज़ बतलाए है, एपी के बारे में टोटल चीज़ बतला दिए हैं। ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना है, कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए पहचान पर इस ढंग का क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस कर लेना है। टीएन टर्म पर कौन कौन सा दिया है, डी पूछेगा, ए का वैल्यू पूछेगा, 5वां पद पूछेगा, 11वां पद पूछेगा इस पर, और योगफल पर। ये इसको प्रैक्टिस कर लेना ये, और इसको शुरू से लास्ट तक देख लेना होगा, बस टोटल समझ में आ जाएगा। ओके।